हमने कल किया था किसी भी परिस्थिति का सामना करने की युक्ति क्या है, जिसमें हमने कुछ बातें बाबा की पढ़ी थी और जो रह गई हैं उनको आज हम करेंगे पार्ट 2 में। 31/12/1990 को बाबा ने समझाया, जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं, हाय हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। परिस्थितियों को सामना करने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हाय हाय नहीं, वाह वाह करो। ऐसे नहीं कि हाय ये क्या हो गया, नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। टांग टूट जाए तो क्या बोलो, वाह बहुत अच्छा हुआ। मकान टूट जाए तो बोलो वाह बहुत अच्छा हुआ। क्या ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। हाँ जी भाई जी, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। ठीक, मन कहना है, जोर से नहीं कहना। अच्छा, मन ही मन कहना है भाई, जोर से बोलेंगे तो बाकियों को भी समझ में आएगा कि ये जो कह रहे हैं हमारे लिए भी अच्छा है। उनको भी तो दुख से दूर निकालना है ना। सुन के हंसेंगे भाई जी, तो तभी तो मजा आएगा, हंसे तो मजा आएगा ना। पागल का टाइटल तो दे देंगे ना। होगा बोलेंगे, शौक होगा बोलेंगे, इसका घर मिल गया, ये हंस रहा है, ये शौक होगा बोलेंगे। हाँ, तो समझ ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो कुछ भी बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की। बताओ, गाली देने वाले पर बलिहारी क्यों जाए भाई? कोई मेरे को समझा। अब दे दी, हिसाब बराबर हुआ। हाँ, और सामने वाला गाली देगा तो जो हम पवित्र बनेंगे वो ज्ञान मिलेगा हमको। ये हमारा पेपर है, हम पेपर में पास। हाँ, ये समझना है, ये हमारा पेपर है। उसने गाली दी और मैं बाबा का बच्चा गुस्सा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, फीलिंग में नहीं आया, पेपर में पास हो गया। बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, मजा आ गया। हिसाब बराबर हुआ में इतना मजा नहीं आता जितना मजा इसमें आता है कि ये मेरा पेपर था, पेपर में मैं दुखी नहीं हुआ। बाबा ने कहा वाह बच्चे, शाबाश, वेरी गुड, और बाबा की वेरी गुड मिल गई। बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसने गाली देकर हमें बाबा से वेरी गुड दिला दिया। हाँ जी, हाँ जी, एक एक जना बोलो तो बात समझ में आए। ये तो घर में बोल रहे हैं भाई जी। अच्छा, घर में, घर वाला माइक बंद कर लो। मतलब मेरा कहने का है कि कितने अच्छी तरीका बताया है कि पेपर समझो, पास करो, और बाबा कहे वेरी गुड, और फिर को वाह कमाल है। ये गाली ना देता तो मुझे बाबा वेरी गुड कैसे कहता। बाबा से वेरी गुड मिल गया। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा है ना, बताओ। हाँ, ये बहुत अच्छा है।
क्या क्या तरीके ढूंढ के लाता है बाबा, कैसे पढ़ाता है समझ में नहीं आता है, सोच भी नहीं सकते। है ना, अद्भुत पढ़ाई है। हाँ, वंडरफुल पढ़ाई है ना। वंडरफुल। बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ा दिया हमें, वो हमारा टीचर है। गाली देने वाला हमारा क्या बन गया? टीचर। अब बताओ उस पर बलिहारी होना है कि नहीं होना? जिसने आपको इतना अच्छा पाठ पढ़ा दिया, अब बताओ उस पर कुर्बान जाना है कि नहीं जाना है? तो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? अच्छा। ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता। हाँ, मतलब बुरा होता ही नहीं है ब्राह्मणों की दृष्टि में ना। ये लाइन हमें याद रहे, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, जो भी सुनाई देता है वो अच्छा हो जाता है, जाते ही अच्छा हो जाता है। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। 13/10/1992 को बाबा ने समझाया, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए। यदि आप इसे YouTube पर ढूंढते हैं तो इसका जो टाइटल है, प्लेलिस्ट का नाम है युक्ति से मुक्ति। युक्ति से मुक्ति प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, जो बाबा ने अलग अलग तरीके से हमें समझाया है। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए। बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। आप दर्द में तड़प रहे हो, फिर क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। और आग लगी पड़ी हो, जैसे मतलब आग में लकड़ियां जलती हैं, ऐसे हमारा शरीर जल रहा हो, तो क्या बोलो? वाह ड्रामा वाह। बताओ क्यों बोले भाई? हाँ, कैसे बताओ? ऐसे इतने दर्द को कैसे बोले वाह ड्रामा वाह? वाह वाह। हाँ, जब टाइम आ जाता है पता नहीं क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। बाजू वाले का घर चल रहा है और हम लोग वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, बाजू वाले के लिए नहीं कहा, बाजू वाले के लिए बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा आपने अपने लिए। पेपर आपका है, बाजू वाले का पेपर नहीं है। हर चीज में अच्छा है ना, हर चीज में कल्याण। भाई कल्याण है, परंतु वो हमारा कोई, हमें अपने से मतलब है। यहाँ बाबा हमें परिस्थितियों का सामना करने की, समस्याओं का समाधान कर रहा है कि आपके सामने मुसीबतें आए, समस्याएं, कैसे हल करोगे? हमें सिखा रहे हैं, उनको नहीं सिखा रहे। क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है, बाबा हमें क्या समाधान दे रहे हैं। हमारे सामने समस्या है कि हमारा शरीर आग में लगा हुआ है, जल रहा है लकड़ी की तरह, और हमने बोलना है वाह 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 वाह। हम अपनी टांगों को निकाल नहीं सक रहे हैं, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम टांगों को बाहर निकाल सकें, और उधर उसे जलाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हम तो टांग है ही नहीं समझेंगे ना, हम तो आत्मा बन जाएंगे, हम शरीर समझेंगे नहीं। आप समझेंगे नहीं, तभी तो यही तो युक्ति बता रहे हैं बाबा, यही तो विधि समझाना चाह रहे हैं बाबा ना हमें, कि कितना भी दर्द तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। उसमें, अपने आप में और ड्रामा में, दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह।
उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे? वाह वाह करेंगे भाई जी। हाय बाबा बचाओ, ये नहीं कहेंगे? वाह बाबा वाह वाह बाबा वैसे बचाने नहीं आते, चाहे कह दो हाय बाबा बचाओ, इससे अच्छा वाह वाह ही मतलब भगवान बचाने आता ही नहीं है, फिर क्यों कहे बाबा हमें बचाओ? वो बचाता ही नहीं है तो उसको बुलाएं क्यों? उसने कभी बचाना ही नहीं, उसे कहना बेकार। तो जब बेकार है तो उसे हम कहें ही क्यों? बाबा वो साथ में है ना भाई जी। हाँ जी। कौन से भी रहते हो बाबा साथ में, पढ़ाई साथ में, बाबा की पढ़ाई साथ में, बाबा ने बता दिया भाई जी, युक्ति बता दिया बाबा ने। भाई देखो, सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन को माइंड में रखें कि बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं परिस्थितियां आएंगी, उनसे उनका सामना करने कैसे है, आज बाबा हमें ये सिखा रहे हैं। तो हमारे पर कितना बड़ा दुख आए, कितना बड़ा कष्ट आए, हमने क्या कहना है? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हाय बाबा बचाओ नहीं। क्योंकि बाबा कभी भी किसी को भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान ना हो, संशय का नाम निशान ही ना हो। लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि, अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में नहीं ला सकती। हमारी अवस्था खराब नहीं कर सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे तो क्या होगा? टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं, ऐसे अटल अचल आत्माएं, ऐसे अटल अचल आत्माएं अटल राज्य के अधिकारी बनती हैं। 13 दिसंबर 1993 को कैसे समझाते हैं? क्या भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान और सदा रहेंगे कि ऐसे कहेंगे इतनी बात तो सोची नहीं थी, ऐसे भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हो। माया उस पुराने रूप से नहीं आती, अगला पेपर कोई और नए तरीके से आएगा। फिर आप ये नहीं कहना ऐसे तो सोचा भी नहीं था, ऐसी भी समस्याएं आएंगी क्या? नई नई तरीके से आएगी माया। और बाबा कई बार कहते हैं माया रुस्तम के साथ और रुस्तम होकर के आती है, और ज्यादा। आपने ये पेपर पास कर दिया तो समझ लेना अगला पेपर इससे कठिन आने वाला है, तैयार रहना। कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हलचल में नहीं आ सकते, कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो। एक गीत मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कैसे है, बाबा मेरा बड़ा है, कहते उससे, ऐसे कुछ गीत है ना।
इन मुश्किलों को कह दो, हाँ। इससे बड़ी नहीं है मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो बाबा मेरा मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ये तरीका है, ये युक्ति है कि मुश्किलें हमारे सामने क्या है, मेरे साथ इतना बड़ा खुदा है, तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो, फिर ये समस्याएं क्या हैं? बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो क्योंकि आपका बाप बड़ा है। 31 दिसंबर 1998 को कैसे समझाते हैं? जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वे दूसरों के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वे सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वे इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं? अपनी गलती को चेक करो, वो दूसरा कैसा भी है। बातों को नहीं देखो, अपने आप को देखो कि मेरी अवस्था कैसी। मेरी अवस्था हलचल में नहीं आनी चाहिए। 31/12/1999 को बाबा कैसे समझाते हैं? बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। कुछ भी कैसा था, परंतु आप में साधारणता क्यों आई? फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो, ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है? जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। दुख की बात आए तो मुंह लटक जाए, खुशी की बात आए तो खुश हो जाओ। ऐसे नहीं बनो। आप बात को बदलो। सारी जिम्मेवारी हमारी है, दूसरे किसी की नहीं है। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो? बताओ क्या करना चाहिए? बोल हमें बदल दे, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोले और हमारे बोल बदल जाएं, या आप बोल को बदलो? हमें फीलिंग नहीं है जरा भी। आप बोल को बदलो, हम बोल को बदले। बताओ। सब कुछ हमें सब कुछ करना है। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है?
जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसा स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों की भी होती है, ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन परिस्था अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। समझ में आया? अर्थात पुराने या साधारण हालचाल से परे। अब हमारी जो बात है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हर हाल में खुशहाल, हाल खुशहाल है, परिस्ते वाली चाल। परिस्तों का हाल खराब नहीं होता। कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, हमारी अवस्था में कोई फर्क ना आए। छब्बीस फरवरी 1995 को बाबा ने समझाया, एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। मतलब एक हाथ में सेवा करते रहो, दूसरे हाथ में सेब पकड़कर खाते रहो। ऐसे नहीं तो तुरंत सेवा करो और खुशी का फल खाओ। दुआएं मिलेंगी, खुशी मिलेगी, खून ताकत मिलेगी, है नहीं? ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है ना, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए हलचल में आ जाते हो। कोई भी बड़े से बड़े नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वे आपकी टीचर। कोई भी परिस्थिति है उसे क्या समझ लो, वो परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पराई स्थिति, दूसरे की स्थिति, और मेरी स्थिति है स्वस्थिति। यानी स्वस्थिति को हमने ऊंचा बना के रखना है, ठीक है? नहीं, परिस्थिति नहीं, उसको परिस्थिति नहीं समझो, वो समझो कि वो मेरा टीचर है। वो समस्या, वो बातें, वो मुसीबतें, वो दुख क्या है? मेरा टीचर है। उस नजर से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया, रुलाया या संतुष्ट बनाया, सहनशील बनाया, सामना करने वाला बनाया, सामना सहज कर सके, हलचल में आके किया। अपने आप को देखो, क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है, अपनी अवस्था का भी तो पता चलता है। हाँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है उसी रूप में है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूप बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर
आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेली परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ा ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। त्रिकालदर्शी किसको याद है? प्रेजेंट में जो कर रहे हैं ये भी सोचने की हमने उसको दिया है, और प्रेजेंट में जो कर रहे हैं तो हमको फ्यूचर में जो चाहिए उसके लिए। समझ में नहीं आया, कौन बताएगा? ये तीनों कालों को जानने वाला वो परिस्थिति आई कर्म करना, तीनों कालों को ध्यान में रख के कर्म करना। करके दिखाओ ना। हो गया वो भी अच्छा, जो हो गया भी वो भी अच्छा, होता है अच्छा और होने वाला भी अच्छा। देखो इसको ऐसे कहना, त्रिकालदर्शी का मतलब है कि वर्तमान में जो मैं कर रहा हूं वही अगले सेकंड भूतकाल हो जाएगा, और जो वर्तमान में किया भविष्य भी वही होगा। वर्तमान में मैंने अच्छा किया तो भूतकाल भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। वर्तमान मैंने खराब किया तो भूत भी खराब, वर्तमान भी खराब और भविष्य भी खराब। जो त्रिकालदर्शी होगा वो कभी वर्तमान में गलती नहीं करेगा। क्योंकि उसे मालूम है जो मैंने अब किया वो भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी, तीनों में मुझे दुख देने वाला है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो किसी भी कारण से मेरे को दुख मिले। ये अटेंशन मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म पर होगा, तब मैं त्रिकालदर्शी हूं। तीनों कालों का ध्यान रखकर कर्म करने वाले। त्रिकालदर्शी का सिंपल सी बात है ना, वर्तमान में वो अपना एक सेकंड भी श्रेष्ठ भाग्य बनाए बिना जाने नहीं देगा, तब समझो वो त्रिकालदर्शी है। और मैं बैठकर पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ इधर उधर की बातें कर रहा हूं, मैं त्रिकालदर्शी तो नहीं हूं। प्रेजेंट भी खराब किया और फ्यूचर भी, तो भूत सब खराब हो गया। मैं त्रिकालदर्शी होता तो मैं बैठकर गपशप नहीं मारता, व्यर्थ की बातें नहीं करता, सीरियल नहीं देखता, फेसबुक पर जाकर इधर उधर नहीं घूमता, एक व्रता होता। हमें तो एक व्रता भी बता दिया, पतिव्रता तो हमने देखे थे, अब हम पतिव्रता की बजाय क्या बन गया? अब एक व्रता। एक व्रता जो है वही केवल त्रिकालदर्शी होगा। वो तो सही है। सही है ना? अब क्या करें, समझ में तो आ जाता है, करें कैसे? ऐसे करें। भाई जी जो आप समझाते हैं ना वो सारा माइंड में घूमता रहता है, और फिर जिस टाइम में कभी कभी ना मतलब वो बातें ऐसा घूमती रहती कि सडनली फिर वो टचिंग होती। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी टचिंग नहीं होती, लेकिन फिर सडनली टचिंग होती, कहीं सेंटर में मुरली सुनते या खुद में सुनते तब टचिंग होती है। अरे ये तो बहुत वंडरफुल बात है। हाँ। जैसे आज एक एग्जाम्पल बताते हैं, बाबा ने जो कहा कि पवित्रता का आधार और रूहानियत होना चाहिए, और ये एक व्रता होना चाहिए।
तो मनसा सेवा के लिए। तो ये सेंटर में बार बार बोला जा रहा था कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए, मनसा सेवा ऐसे नहीं होगी। तो दीदी ने बताया कि दृष्टि देने समय भी मनसा सेवा करते हैं लोग। तो दृष्टि देते समय बहुत ध्यान से देते हैं, इनकी दृष्टि कैसे होती है। तो मतलब जब ये बातें हो रही थी तो सडनली मेरे माइंड में उस टाइम टच हुआ कि मतलब हमारा मन तो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि बाबा बार बार बोल रहे हैं मन वचन कर्म, तो मन हमारा प्योर होना चाहिए। तो मन को हैंडल कौन कर रहा है? मेरे दिमाग में उठते टाइम से ये बात नहीं पकड़ में आ रही थी, भाई हमारा मन कहाँ भाग रहा है, मन की कौन हैंडल कर रहा है। तो अंदर से आवाज आती है, लगता है जैसे अंदर से कोई बोलता है आत्मा ने हैंडल किया है मन, आत्मा को हैंडल करना पड़ा, आत्मा मन को हैंडल कर सकता है। और फिर मेरे मन में दूसरा तुरंत सवाल आता है कि ये तुम्हारी तुसु कर्म इंद्रिया किसने हैंडल कर रखा है। तो तुरंत सवाल आता है कि ये तो मन की जिम्मेवारी है जो ये तुसु कर्म इंद्रिया को हैंडल करना है। और तब मेरे नीचे की जमीन की शक्ति, भाई मेरा मन कैसे अपवित्र हो सकता है जब आत्मा को हैंडल करना है ये मन, और आत्मा ने हैंडल करना है। तो अगर मेरा मन अपवित्र होगा तो मेरा आत्मा अपवित्र होता जा रहा है। तो मेरे मन में एक संकल्प भी मन में कैसे आ सकते हैं खराब। ये जो मैंने आत्मा को बाबा के ऊपर तो एक व्रता कर रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? वो तो अनप्योर हो जाएगा मेरा आत्मा। बिल्कुल। तब मेरे मतलब उस टाइम से मेरे को इतना ये हुआ कि कंटिन्यू मैं अपने मन को गई, मन तू आत्मा का है ना, तू इधर कर ही नहीं सकता ये काम। मतलब ये वाली फीलिंग आ रही है कंटिन्यू। क्योंकि जितना हम मंथन करते हैं उतना हमारे पास सामर्थ्य आता जाएगा, क्योंकि मुरली मंथन करने से ही समर्थी आती है। इसलिए बाबा कहते बैठकर मुरली मंथन करो। ये तो हमें अब, क्योंकि हम मिले ही अब हैं, मुरली मंथन कर ही अब रहे हैं, इससे पहले तो हम मुरली मंथन करते ही नहीं थे ना। मतलब कहने का यह है कि जब तक हम बैठकर चर्चा करने वाले ना हो तो बातें समझ, त्रिनेत्री बनो। त्रिकालदर्शी हमें समझ में आया कि त्रिकालदर्शी वो होगा जो अपना एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, एक बोल व कर्म भी बाबा की श्रीमत से अलग नहीं करेगा। तब तो समझो कि वो त्रिकालदर्शी है, नहीं तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। और त्रिनेत्री, दो नेत्र तो हम सबके पास है, तीसरे नेत्र से जो इन आंखों को भी तीसरे नेत्र के अनुसार प्रयोग करता है वो त्रिनेत्री है। तीनों नेत्र एक मत, तीनों नेत्र एक मत, वो भी एक व्रता के रूप में शिव बाबा की ही मत पर ये दोनों आंखें भी वही देखें जो शिव बाबा ने कहा, और तीसरी आंख भी वो यही दिखाए जो बाबा ने कहा। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो, आगे पीछे सामने। और हमने चारों तरफ आगे पीछे सामने, मतलब दाएं बाएं सामने, कैसे भी कहो, ऊपर नीचे सामने। मतलब कहने का है कि त्रिनेत्री का मतलब है हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार हर तरफ देखना है, तब हम हैं त्रिनेत्री। मतलब हमने जैसे बाबा ने देखने के लिए कहा है वैसा ही देखे। 15 मार्च 1999 को बाबा कैसे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में
माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। इतने समय से हम विजयी थे, आज कमजोर करने के लिए बहुत तरीके ढूंढकर माया लाएगी, परिस्थितियां लाएगी। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं। माया की चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। जब आलसी बन जाते हो, जब व्यर्थ की बातें पढ़ना देखना सुनना करना शुरू कर देते हो, तो उसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझा जाओ, समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है और मुझे इस परीक्षा के लिए सामना करने के लिए तैयार रहना है। मुझे घबराना नहीं। पेपर में पास होने, पेपर देने में पहले ही घबरा जाएंगे तो पास कैसे होंगे? हमने घबराना नहीं है, पेपर है, हमने पेपर में पास होना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।